कक्षा 9 भौतिक विज्ञान ध्वनि। और ध्वनि लेसन में हमने कल आपको पढ़ाया था तरंगों के प्रकार। तो तरंगों के प्रकार बताया था। तो तरंगों के प्रकार में मैंने बताया था, जब किसी माध्यम में कण कोई सब किसी माध्यम में तरंग चलती है, सब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है, तो माध्यम के कण के चलने की, माध्यम के कणों के चलने की दिशा के अनुसार, माध्यम के कणों के चलने की दिशा के अनुसार तरंगों को दो प्रकार में की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग और नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा बताई थी, जब किसी तरंग का कोई कण, जब किसी तरंग का कोई कण माध्यम तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है। जब माध्यम का कोई कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है, तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है, जो हम तालाब या नदी पर पत्थर फेंकते तो इसकी क्षोभ उत्पन्न होता है। जब क्षोभ उत्पन्न होता है तो ये तरंगें सुरंगवार, जब तालाब या नदी पर कंकर देखते हैं तो इसकी क्षोभ उत्पन्न होता है। वो क्षोभ आगे बढ़ता है और तरंग गति के अनुसार बढ़ता है। इसमें अनुप्रस्थ तरंगों में तरंगें सुरंग व गर्त बनाती हुई आगे की ओर, सुरंग व गर्त बनाती हुई आगे की ओर संचलित होती, आगे की ओर बढ़ती है। सुरंग बनते जाए तो गर्त बनाती जाए तो तरंगें आगे बढ़ती जाएंगी। और सुरंग क्या होता है? तरंग के ऊपरी हिस्से को, तरंग के ऊपरी हिस्से को सुरंग कहते हैं और सबके निचले हिस्से को गर्त कहते हैं। इस तरह की अनुप्रस्थ तरंगें हो गई। आज हम आप लिखिए अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, इनमें सुरंग व गर्त बनते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में सुरंग व गर्त बनती हैं और सुरंग से सुरंग और गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है, लैम्डा। अब लिखिए अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है, हम जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अंतरिक्ष कंपन करती हैं, उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और आपको बता दें, हम बता दें आपको अनुप्रस्थ तरंगें, ये अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है केवल कोशों में उत्पन्न होती है। किसमें की जा सकती है? कोशों में उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न होती है।
अमृत तरंगें केवल कोषों में उत्पन्न होती हैं, की जाती हैं। इसमें दृढ़ता होता है, इसमें क्या होता है, दृढ़ता होता है। गैसों में अनवरत तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती है, क्योंकि गैसों में दृढ़ता नहीं होता। दृढ़ता आप लोग दृढ़ता होता क्या होता, केवल ये अनवरत तरंगें केवल कोषों में उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें दृढ़ता होता है और इनको गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये तरंगें गैसों में उत्पन्न कौन सी, अनवरत तरंगें गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें दृढ़ता नहीं। ठीक है, देखिए अनवरत तरंगें, जिन तरंगों में माध्यम का कण, देखिए जिस तरंग में माध्यम का कण, जिस तरंग में माध्यम का कण, माध्यम का कण तरंग की दिशा, तरंग की दिशा के अंदिश कंपन करती है, अंदिश कंपन करती है। जिस तरंग में माध्यम का कण तरंग की दिशा के अंदिश कंपन करती है, उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जिस तरंग के माध्यम का कण तरंग की दिशा के अंदिश, अंदिश मतलब होगा समांतर, तरंग की दिशा और कण की दिशा एक ही है, समांतर, अंदिश कंपन करती है, उस तरंग को अंदिश तरंग कहते हैं। अब उस इसमें क्या कि हम कोई लंबी स्प्रिंग को, लंबे स्प्रिंग कोई हम उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, एक लंबी स्प्रिंग है, स्प्रिंग, इसको कोई दृढ़ आधार से, कैसे, इसको दृढ़ आधार, दृढ़ आधार का मतलब होता है कि बांध दिया जाए। इस लंबी स्प्रिंग को यहाँ पर मैंने ली, या इस तरह यहाँ पर मैंने इसको बांध दिया। ये दृढ़ आधार मतलब ये हिलेगा जुड़ेगा नहीं, इस पर ये विधि है स्प्रिंग, ये हिली दुरेगी नहीं, क्या नहीं होगी, हिली दुरेगी नहीं। तो ये देखिए ऐसे इसको खींचेंगे, इस तरीके से इसकी दिशा क्या है, एक ही दिशा होगी, क्या होगी दिशा, एक ही होगी। देखो आप स्प्रिंग में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही दिशा होगी, दिशा क्या होगी इसकी, ठीक है। देखिए एक लंबी स्प्रिंग को है जिसको किसी दृढ़ आधार, एक सिरे को, स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया जाए, दृढ़ आधार, दृढ़ आधार ऐसे लिखेंगे, दृढ़
दृढ़ आधार से बांध दिया जाए एक सिरे को। इस एक लंबी स्प्रिंग है जिसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया जाए, जिसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया जाए, एक सिरा बंद गया, दूसरा सिरा बचा, दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर हाथ में दूसरे सिरे को कहाँ पकड़े हैं, हाथ में पकड़े, हाथ को पकड़कर आगे पीछे किया जाए। क्या किया जाए? आगे पीछे किया जाए। दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर आगे पीछे किया जाए, आगे पीछे किया जाए तो स्प्रिंग पर संपीड़न स्प्रिंग पर संपीड़न तो स्प्रिंग पर संपीड़न हुआ बनते हैं, संपीड़न हुआ विग्रह बनते हैं। तो इस तरीके से संपीड़न हुआ विग्रह बनते हैं। सुनिए, इसमें समझने की बात है, संपीड़न और विग्रह दो शब्द होते हैं। तो किसी चीज को जब बताने गए कहीं पर नजदीकी होगी, करों के बीच में क्या होगी? नजदीकी होगी, घनापन होगा, वहाँ संपीड़न बनता है। वहाँ क्या बनेगा? संपीड़न। और कहाँ पर अधिक फैसला होगा? क्या होगा? अधिक फैसला होगा, वहाँ पर क्या बनेगा? विग्रह। जैसे हम आपको चित्र द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये लेना मेरी पीस की समझ ये लेने पीसी है, कौन नजदीक नहीं, तो ये संपीड़न बना रही है। क्या बना रही है? संपीड़न। और अगर हम इसी में ये देखो कैसे करते हैं, ये थोड़ा दूर फैसला है, तो ये क्या बन रहा है? इस तरीके विग्रह बनता है। तो कहीं पर संपीड़न को आप विग्रह करती है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए संपीड़न और विग्रह बनते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न व विग्रह बनते हुए तरंगें आगे की ओर बढ़ती हैं। क्या बोला मैं? संपीड़न व विग्रह, ये लिखा है विग्रह बनते हुए आगे की ओर बढ़ती है। आगे की ओर क्या होती है? बढ़ती है। अर्थात संपीड़न अर्थात
संपीड़न व विवरण बनाते हुए, संपीड़न व विवरण लिखा हुआ है, समझ लीजिए। बनाते हुए आगे की ओर संचरित होती है। आगे की ओर क्या होती है? संचरित होती है। इस तरीके की इसमें हमारी चलती है। ठीक है, स्टॉप करते हैं।